जिन लोगों ने इंटरमीडिएट के बाद सीए ज्वाइन किया हुआ था, चाहे वो सीए अपना कंप्लीट भी कर गए या सीए फाइनल लेवल पे हैं, तो उनको उस तरह से अपॉर्चुनिटीज बाहर नहीं मिलती। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसी चेंजेस आए इंटरमीडिएट के बाद कि आपको डायरेक्टली सीए, एसीसीए, सीए में स्टार्ट करना चाहिए। 30% के करीब ऐसे मेंबर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर जॉब्स कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सीए, एसीसीए या सीए में या कोई भी और क्वालिफिकेशन बिजनेस की, इसके बाद मूव करना चाहता है जी गल्फ कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहां पे एक बैरियर लगा दिया गया। क्या डायरेक्टली सीएसीसी में स्टार्ट कर दें या ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स की तरफ आए? तो अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसी चेंजेस आए जिसके बाद ये अभी से डिसाइड करना ज़रूरी है कि इंटरमीडिएट के बाद क्या आपको डायरेक्टली सीए, एसीसीए, सीए में स्टार्ट करना चाहिए या पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, एग्जाम्पशंस क्लेम करने के बाद इन क्वालिफिकेशंस को ज्वाइन करें। तो आपके सामने कुछ पॉइंट्स मैं रखता हूँ जिसके बाद आपके लिए ये डिसाइड करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। ज़रा समझिएगा कि अगर हम सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करें तो 30% के करीब ऐसे मेंबर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर जॉब्स कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हों या यूरोपियन कंट्रीज़। तो ये अच्छा खासा एक नंबर बनता है। और अगर हम पीछे चले जाएँ 15-20 साल पहले, तो क्या होता था कि मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट की और ग्रेजुएशन के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी में लोग आते थे। तब लोगों का नंबर भी काफ़ी ज़्यादा कम होता था, तो इंटरनेशनल लेवल पे जॉब्स को हंट करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो फिर ट्रेंड चेंज हुआ, लोगों ने गाइड किया, हमने भी इसके ऊपर बात की कि ग्रेजुएशन को छोड़ने ही आप इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्टली सीए, सीसीए, सीएम में स्टार्ट करें और आप इंटरनेशनल अगर मूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ऐसे ही हुआ, लोगों की नंबर भी बढ़ा, काफ़ी तादाद बढ़ी जिन्होंने इन क्वालिफिकेशंस को ज्वाइन किया, पास किया और जॉब्स को लेके गए आगे। अभी रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुई, वो क्या कि अगर आप में से कोई भी बंदा आफ्टर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए, एसीसीए या सीएमए या कोई भी और क्वालिफिकेशन बिजनेस की, इसके बाद मूव करना चाहता है जी गल्फ़ कंट्रीज़ में या यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे एक बैरियर लगा दिया गया। क्या बैरियर? कि भाई आपने सीए किया हुआ है, बहुत अच्छा, आपने ट्रेनिंग भी कंप्लीट की, आपको काम भी आता है, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, बट अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई तो तभी हम आपको यहाँ पे उस तरह से एंटरटेन करेंगे। ये एक प्रॉब्लम आ गया। अभी जिन लोगों ने इंटरमीडिएट के बाद सीए ज्वाइन किया हुआ था, चाहे वो सीए अपना कंप्लीट भी कर गए या सीए फाइनल लेवल पे हैं, तो उनको उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ बाहर नहीं मिलती। अगर वो जाते भी हैं तो क्लर्क के वीज़ा पे जाते हैं जी, वहाँ पे फिर जो सैलरी पैकेजेस हैं वो भी उनको कम मिलते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ गई। अब इन सारे सिनेरियोज़ को देखने के बाद कोई बंदा कहता है जी इंटरमीडिएट के बाद सीए कर लेते हैं, कोई ग्रेजुएशन के बाद चलता है, कोई कहता है जी चलें छोड़ें इन सभी क्वालिफ़िकेशंस को, सिर्फ ग्रेजुएशन करते हैं या मास्टर्स करते हैं और फिर पाकिस्तान से बाहर मूव कर लेंगे। तो ये जो सारे सिनेरियोज़ अभी आपके सामने आए हैं, इसके बाद क्या करना चाहिए? क्या डायरेक्टली सीए में स्टार्ट कर दें या ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स की तरफ आएँ? तो इसके ऊपर एक्चुअली हम बात करना चाहते हैं। और यहीं पे एक और सिनेरियो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाकिस्तान और इंडिया के साथ कंपैरिजन करें, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको ये कहा जाता है कि ये मास्टर के इक्वल है, और इसी तरह इंडिया में भी है। लेकिन एक फ़र्क है कि इक्वल होना और डिग्री लेना ये दोनों बराबर नहीं है। अभी इंडिया के जो लोग हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी गल्फ़ कंट्रीज़ में या बाकी कंट्रीज़ में जॉब्स करते हैं और उन लोगों के लिए कोई बैरियर नहीं है। क्या वजह है, क्या बैरियर नहीं है, क्यों बैरियर नहीं है? कि उनकी जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने डायरेक्टली, उनकी गवर्नमेंट थी या जो भी उनकी मिनिस्ट्री थी, उन्होंने डायरेक्टली उनको कहा कि भाई अगर हमारा कोई मेंबर है तो आप उसको डिग्री देंगे अगर वो लेना चाहे, तो वो डिग्री लेके इजीली मूव कर जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में क्या सिनेरियो है कि यहाँ पे ये कहा तो जाता है कि भाई इक्वल है मास्टर्स के, लेकिन उसको मास्टर्स की या ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती। इक्वल होना और डिग्री लेना एचईसी से, ये दोनों डिफरेंट बातें हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान से बाहर मूव करना एक बैरियर बन चुका हुआ है। तो यहाँ पे अगर इस करंट सिनेरियो को देखा जाए कि अगर आपने पाकिस्तान से बाहर ही जॉब करनी है, गल्फ़ कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप मूव करना चाहते हैं, तो एक बेहतर ऑप्शन ये है कि आप सीए, एसीसीए या सीए में ज्वाइन करने से पहले ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आएँ और ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी आप वो सिलेक्ट करें कि जिसकी बेसिस पे आपको ज़्यादा पेपर्स की एग्जाम्पशंस मिल जाएँ। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ कि अगर आप बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करें, लाइक उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाती हैं जिनको ज़्यादा एग्जाम्पशन मिलती हैं, बट बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बेसिस पे
ACCA के 13 में से आपके कोई 8 से 9 पेपर एग्जाम्पशन मिल जाती है आपको। उसके बाद आपके 4 या 5 पेपर रह जाएँ। मैं आपको एक रफ़ एस्टीमेट बता रहा हूँ। अगर आप 4 साल BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में लगाएँ, उसके बाद 1 से 1.5 साल में आप ACCA की तरफ आएँ, एफ़र्ट करें और पास करने के बाद अगर आप मूव करना चाहें तो ये एक आइडियल रूट हो सकता है। इसी तरह से अगर आप BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करते हैं और आप चाहते हैं जी CMA जॉइन करते हैं, उसमें भी आपको एग्ज़म्पशंस क्लेम होती हैं और फिर आप 1.5 से 2 साल की प्लानिंग कर लेते हैं, तो फिर भी आपको उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए एक छोटा सा मसला है, एग्जेप्शन तो मिल जाएंगी BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बेसिस पे, बट यहाँ पे फिर वही बात है कि आपको 1 साल आपको CA इंटर या कैफ करना पड़ेगा। उस कैफ के बाद आपको 3.5 साल की ट्रेनिंग करना पड़ेगी और उस ट्रेनिंग के दौरान और बाद में भी लाइक आपको कोई 8 पेपर है वो पास करने पड़ेंगे और फिर आप ज्वाइन करेंगे अगर आपने बाहर जाना है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो प्रोग्राम है, अगर आप ग्रेजुएशन रूट से आते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। आपको यहाँ पे लाइक पहले 4 साल की ग्रेजुएशन है और फिर आपको 4 से 5 साल लगेंगे, तो ये एक लंबा कोर्स बन जाता है। CA, ACCA, CMA में से आप देख सकते हैं आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है अगर आप पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहें। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमने तो इधर रह के जॉब करनी है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपनी फर्म बनानी है, अपने बिजनेस की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, यहाँ पे जॉब करनी है, फिर आपको कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्टली CA, ACCA, CMA स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो सारे सिनेरियोज थे मैंने एक शॉर्ट वे में आपके सामने रखे हैं। अभी आपने डिसाइड करना है कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या आपने पाकिस्तान से बाहर जाके जॉब्स करना है। उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ग्रेजुएशन करनी है या डायरेक्टली आपको ये क्वालिफिकेशंस ज्वाइन करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी जो सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।